राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। बड़े टाइम के बाद मैंने कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंसर देखा है जिसको मैं एक बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर बोलूंगा। नहीं तो आजकल तो भाई हम सिर्फ एस्थेटिक्स और जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स है सिर्फ वॉकिंग, यू नो व्हाट आई मीन, इस टाइप की चीज चलती है, उससे बड़ा टॉक्सिक है। तो मैं बात कर रहा हूँ अंकित भाई की, जिन्होंने अभी 75 हार्ड कंप्लीट किया है और कमाल की वायरल सेंसेशन बन गए हैं। थैंकफुली फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द राइट रीजन। ऐसे बंदों को वायरल होना बनता है। तो आज हम इनका एक व्लॉग डिस्कस करेंगे जहां पे बताएंगे कि उन्होंने 75 हार्ड में क्या क्या किया, क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, आईबीएस है, आईबीडी है, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, ऑफर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज अ नंबर टू हिट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी डाइट के बारे में बताओ और 75 हार्ड में किन किन चीजों का परहेज करना है, क्यों हम अपनी डाइट ने मैनेज कर सके हैं, और आप अपनी मैनेज क्यों करो डाइट ने, किस टाइम पे क्या चीज खाओ, ताजा आपने मैं सारी बताऊंगा। धूप ज्यादा थोड़ा जल्दी में बताओगे। तो सबसे पहले तो भाई 75 हार्ड में 2 रूल लिख रहे हैं। एक तो भाई आप एक पहले मैं ये बोलना होगा, ये देखो धूप में वीडियो शूट कर रहे हैं और अगर उनके सारे व्लॉग्स देखोगे गांव में रहते हैं तो सनलाइट इनको बड़ी मिलती है। और आजकल टेस्टोस्टेरोन जो है वो फिटनेस इंडस्ट्री का महानायक है। एवरीबडी वांट्स टू टेक द लेटेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, लेकिन जो सनलाइट है इसका टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, मूड के ऊपर बड़ा ही प्रोफाउंड इंपैक्ट है। तो मेक श्योर यू गेट इनफ ऑफ सनलाइट एवरी डे। एक सिंपल तरीका क्या होता है, लाइक व्हेनेवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, सबसे पहले आप बाहर जाइए, सन आपकी आंखों को लगेगा, रेटिना जो है वो लाइट सेंसिटिव है, यहाँ से सिग्नल दिमाग को जाता है, रिलीज डोपामीन जो है ये आपके मूड को अच्छा रखता है। फिर डोपामीन और टेस्टोस्टेरोन जो है ये इंटरवाइंड है। तो आप बस धूप में जाओ, बड़ी सारी चीजें अच्छा होना शुरू हो जाएंगे। तो कीप दैट इन माइंड। कोई भी नशा पता, गुटखा, चैनी, खैनी, हुक्का, तम्बाकू, दारू, सिगरेट, बियर, ये कोई चीज भी आपकी डाइट में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज भाई, चीट मिल में बहुत लोग कंफ्यूज रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जो भाई खीर, हलवा, चूरमा है, ये सब है, चीट मिल में काउंट ना होते। पर अगर चैलेंज के साथ देखा जाता है, शुगर है चीट मिल में काउंट हुआ है। क्योंकि भाई शुगर आज के टाइम पे, मतलब चीनी देख लो आप, चीनी कोरा सल्फर है, मतलब उसमें इतना ज्यादा केमिकल प्रोसेस हुआ है, कोरा सल्फर है। और भाई फिर एक क्वेश्चन हो रहा है कि गुड़ खा सके, तो भाई आप की मर्जी है, आप खाना चाहता है, पर मैं गुड़ भी नहीं खाता हूँ। मैं इस टाइम पे मतलब जो थोड़ा सा बस प्रोटीन में मैंने मीठा मिला है या मेरे ड्राई फ्रूट में मिल रहा है, बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं खाता। अब इस रूल की बात करते हैं ताकि जो लोग शुरू कर रहे हैं उनको समझ आए कि इस रूल के पीछे फिलोसफी क्या है। तो आप मीठा नहीं खा सकते, नशा पत्ता नहीं कर सकते, और मैं बोलूंगा अगर आप इस प्रिंसिपल को सही में फॉलो करना है तो आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी कंज्यूम नहीं कर सकते। मतलब रील्स जो हैं जो अंडर 1 मिनट का कंटेंट है वो भी कंज्यूम करना सही नहीं, क्योंकि देन यू लाइक दिस। आई एक्सप्लेन व्हाई। तो इस चैनल पे जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनको पता है। आई टॉक अबाउट डोपामीन अ लॉट। मान के चलिए डोपामीन का सिस्टम कैसा काम करता है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो डोपामीन है इसका मूड के ऊपर बड़ा अच्छा असर होता है। मतलब अच्छे हेल्दी स्टेबल डोपामिन लेवल्स होंगे, यू विल फील गुड। लेकिन अगर डोपामिन लेवल जो हैं वो कम होते हैं या उनके लेवल्स नीचे होते हैं तो यू वोंट फील दैट ग्रेट। तो मान के चलिए ये हो गया आपका डोपामिन का स्टोर, कि मान के चलिए हर रोज का आपका 24 लीटर डोपामिन दिन में प्रोड्यूस होता है। इतना होता नहीं है, 24 लीटर कहाँ स्टोर करोगे, लेकिन जिस मान के चलो है आप 24 लीटर हो गया तो हर घंटे में 1 लीटर हो गया। तो ये जो बेस लाइन लेवल है हर किसी का अलग अलग होता है। मान के चलिए ये लेवल है, आप यू फील लाइक ओके, मतलब ठीक फील होता है। लेकिन अब आपने मीठा खाया तो ये डोपामिन स्पाइक होगा। जब स्पाइक होगा तो नीचे भी आएगा। जब स्पाइक ऊपर होगा यू फील ग्रेट, यू फील एक्सटेटिक। लेकिन जब नीचे आएगा यू फील लाइक टेरिबल, आपको खराब लगेगा। जब नीचे आएगा, नीचे किसको रहना है, लो किसको रहना है, तो मुझे फिर मीठा खाना है। फिर ऊपर जाऊंगा, मुझे फिर नीचे आऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा। तो ये डोपामिन का सिस्टम है। उसके बाद जो अगली चीज है नशा पत्ता। ठीक है, कोई भी जो एडिक्शन है, कोई भी एडिक्शन किसी भी टाइप की होती है, उसका करने का तरीका सेम ही है, सेम यही ऊपर नीचे। एडिक्शन की फिलॉसफी ही यही है। तो मीठा, नशा पत्ता, और अगर आप, मैं कहता हूँ 75 डेज तक रील स्टफ भी नहीं देखते, कोई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी नहीं कंज्यूम करते, तो आप बेटर हो जाओगे। किसी एक चीज पे कंसंट्रेट करने की जो एबिलिटी है वो बेटर हो जाएगी आपकी, रादर देन कि एक टाइम पे मल्टीटास्क करो। वो खराब है, क्योंकि आपके दिमाग के रिसोर्सेज जो अगर एक ही टाइम पे यूज करोगे चीज बेटर होगी। तो ये है इसका कोर प्रिंसिपल। और बात रही शुगर की, तो शुगर डेफिनेटली सल्फर जो बड़ा इंटीग्रल पार्ट रहता है उसकी प्रोसेसिंग में, गुड़ वाला पार्ट है जो खा भी सकते हो, लेकिन अगेन वो मीठे वाला पार्ट है। अगर हार्डकोर जाना तो मीठा भी छोड़ ही दो। होगी मेरी डाइट की बात भाई, मैं क्या खाऊं, और फिर उसके बाद बताऊंगा आप क्या खा सको और क्यों क्या चीज। तो भाई मैं सबसे तड़के उठते अपने ड्राई फ्रूट खाया। ड्राई फ्रूट में मेरे 15 से 20 काजू है यार, अरे 15-20 मुनक्का होया करे, 4 अंजीर होया करे, 4 अखरोट होया करे। और उसमें भाई बादाम मैं नहीं भिगोता, क्योंकि बादाम रगड़े में लगते पिया करूँ।
तो ये चीज खाकर भाई मैं अपना वर्कआउट तो मैं आधे घंटे पहले ये चीज खाया करूँ, फिर उसके बाद वर्कआउट करके भाई मैं अपना बादाम रगड़ा बनाया करूँ। बादाम रगड़ा मेरा सूप। तो देखो क्या है, वर्कआउट करने के पहले ड्राई फ्रूट्स है, वर्कआउट करने के बाद भी ड्राई फ्रूट्स हैं। अब ये भाई पूरे इंडिया में वायरल हो गए हैं, तो पीपल वुड वांट टू कॉपी दिस एग्जैक्टली। पहले क्या होता था कि चिकन ब्रोकली है, चिकन ब्रेस्ट ब्रोकली है, चिकन ब्रेस्ट ब्रोकली राइस है, एवोकाडोज हैं, ब्लूबेरीज हैं, जो इतनी कॉमन हो रही है। कहां से आ रही है? क्योंकि हम वीडियोस देखते हैं, इफ यू लाइक समबडी वी ट्राई टू कॉपी दैट। लेकिन जहां बात रही न्यूट्रिशन की, अब जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो भाई खाते हैं, अगर आपको गर्म चीजें पचती नहीं है तो ये दिक्कत करेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स ही फॉलो करो, जरूरी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स इतने ही खाओ, और जब भी ड्राई फ्रूट्स खाओ उनको भिगो के खाओ। लेकिन अगर आपको पचते हैं आप तभी खाइए, नहीं तो रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स जो कि लोकल हो, सीजनल हो। आपको सात समुंदर पार से चीज जरूरी नहीं कोई खाने की, ठीक है ना। उगरिया का कर बादाम रगड़े की मैंने वीडियो पहले डाल रखी है, आपने एक बार फिर बता दूं कि बादाम रगड़े में जो ठंडाई हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन आया करे कि मतलब बादाम रगड़ा गर्म है हुआ, इतने बादाम खाओ आप गर्मी नहीं होगी, तो उसमें जो ठंडाई पड़ा वो भाई उसकी तासीर ने ठंडा कर दे। उसमें क्या है, मगज, सौंफ, खसखस, इलायची, काली मिर्च और गुलाब की पंखड़ी, ये सारी चीज मिलकर और फिर ये बादाम में ग्राइंड करी जा है कुंडी छोटे में। इनकी तासीर गर्म नहीं रहती। तो उसके बाद आऊंगे भाई हमें, उसके बाद भाई मैं खाया करूँ रोटी। उसके 1-1.5 घंटे बाद अपना नहा धो के रोटी मैं भाई जो भी रोटी हो 2 या 3 रोटी मैक्सिमम रोटियां पे मैं घी जरूर लिया करूं, 1 चम्मच 2 चम्मच जैसा भी है। इस टाइम पे थोड़ा सा लिमिटेड खा रहा हूं मैं, क्योंकि मैं अपनी बॉडी ने एक मतलब मेरा मानना है मैं अपनी बॉडी ने एक पीकती लेकर जाऊं, और मतलब मैं कितना कम मैं कितना ज्यादा कर सकूं मैं वो चीज देखना चाहूँ, मतलब अपनी पोटेंशियल देखना चाहूँ अपनी बॉडी कितनी दूर जा सके। तो उसके बाद भाई मैं ड्यूटी पे चले जाएगा। ड्यूटी देखो बात रही बॉडी का पोटेंशियल देखने का, अब ये भी हर किसी का अपना अपना सिस्टम होगा। लेकिन अगर आप एक नेचुरल हो, जैसे अंकित बिल्कुल नेचुरल है, तो एट अ टाइम एक ही गोल चेज करना, मसल बिल्डिंग का या फैट लॉस का। और रही बात मसल बिल्डिंग की, तो 75 दिनों में कुछ खास दिखेगा नहीं। लेकिन बात रही फैट लॉस की, तो 75 दिनों में ज्यादा दिखेगा। तो इमेजिन कि अगर आप एक पर्टिकुलर बॉडी वेट पे हैं और आपने क्या किया, आपने काफी सारा फैट लॉस किया अच्छे तरीके से, मतलब बहुत तेज नहीं किया, आपके मसल मास ज्यादा दिखेगा, तो यू माइट लुक बिगर जब कपड़े उतारोगे। लेकिन 75, 80 दिन, 90 दिन, 100 दिन मसल मास ऐड करने के लिए, लीन टिश्यू ऐड करने के लिए बहुत ज्यादा दिन है नहीं। और जैसे इन्होंने एक और बात बोली कि तरीका होता है, जैसे बादाम रगड़ा भी बनाया, बादाम रगड़े में सिर्फ वैसा ही नहीं कि आप दूध और बादाम ही डाल दिया, बड़ी सारी चीजें और डलती हैं ताकि जो तहसीर वाला पार्ट है वो ठंडा हो जाए। और ये बात मैटर करती है। आई नो कि बड़े सारे लोग या बड़े सारे न्यूट्रिशनिस्ट, बड़े सारे डॉक्टर्स चीज को नहीं मानते, लेकिन अगर आपको गर्म ठंडे वाली चीज का जानना है तो एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर इज द राइट पर्सन टू गाइड यू उस डायरेक्शन में। मैं बस 1-2 केला खा लिया करूँ, और वो भी मतलब कोई रेगुलर ना है, मिल जाता खा लिया करो ना, तो कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बस शाम में अपना वर्कआउट करके फिर उसके बाद अपना 1 स्कूप प्रोटीन, 1 स्कूप आजकल मैं क्रेटिन भी यूज करने लग रहा हूँ। तो मैं यूज करने लग रहा हूँ मसल विलेज का क्रेटिन मोनोहाइड्रेट। इसकी जो खास बात है वो ये है कि भाई यो 100% प्योर क्रेटिन मोनोहाइड्रेट है, और इसकी हर सर्विंग में आपने 3 ग्राम क्रेटिन मिल रहा है, जो कि आपकी मसल इंडोरेंस और स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करे है। इसका फास्ट अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज बढ़ावा और आपकी मसल ने वॉल्यूमाइज करे है, और इसमें कोई भी फिल्टर ऐड नहीं है। अगर आपने भी यो लेना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सको हो, अंकित BMB। तो भाई प्रोटीन और क्रेटिन यूज करे के बाद, मतलब मैं पोस्ट में कराया करूँ, बहुत सारे भाई है जो प्री वर्कआउट में भी यूज कराया क्रेटिन ने, तो सबका बना बना मैंने पोस्ट में ज्यादा बेनिफिशियल लगा तो मैं पोस्ट वर्कआउट में यूज करूँ। इसके बाद आ जा भाई अपना घर पा के रोटी खावे हैं अपने फिर वे इनके ना एक खाने का पैटर्न देखना है। ये जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन या किसी टाइप का भी जो चैलेंज ले रहे हैं, इसमें ये नहीं कर रहे कि ड्रास्टिकली बहुत डिफरेंट खा रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स कहीं ना कहीं अलाइंड होने बड़े जरूरी हैं। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हो जो आप 90 दिनों के बाद 75 दिनों का खा नहीं सकते, दैट डिफीट्स द पर्पस। तो मेक श्योर कि आपकी जो डाइट है वो जो आपके घर पे बनता है उसके ऊपर ही बिल्डअप है। और रही बात क्रिटेन की, फास्ट एक्टिंग फार्मूला दिस एंड दैट कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। क्रिटेन वर्क्स रियली गुड, क्रिटेन मोनोहाइड्रेट इज रियली ग्रेट, टाइमिंग इंडिपेंडेंट है, आप प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट कभी भी ले सकते हो। 2 से 3 रोटी, मतलब दिन में मेरी 5 से 6 रोटी हो मैक्सिमम। सब्जी जो भी घर पे बन रही हो, मतलब मोस्टली हमारा हरी सब्जी, घिया, तोरी ये बनेगा, मतलब ज्यादा आलू पालू तो बनते को नहीं भाई। अरे फिर उसके बाद भाई बड़ा शाम ने 1 किलो दूध पिया करूँ, सुबह जो रोटी खाया और उसमें 1 किलो दही होया अगर मेरा मेन प्रोटीन का सोर्स ये है। 1 किलो दही में 110 ग्राम प्रोटीन और 1 किलो दूध 33-34 ग्राम प्रोटीन, इसमें हो गया 1 स्कूप प्रोटीन हो गया 25-30 ग्राम। देखो मतलब प्रोटीन सोर्सेज कहाँ पे हैं? 1 किलो दही, 1 किलो दूध और फिर प्रोटीन स्कूप। 1 किलो दूध में आराम से 50 ग्राम प्रोटीन वहां पे है, 1 किलो दही में भी ऑलमोस्ट इतना ही प्रोटीन होगा। अब लेकिन एक बात बताता हूँ, आई वुड से कि इससे बेटर ये होता कि अपनी दही की क्वांटिटी थोड़ी कम करते और दूध ज्यादा बढ़ा देते, क्योंकि देखो दही क्या प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स गुड फॉर योर गट, लेकिन कई बार बड़ा सारा प्रोबायोटिक डालना पेट उल्टा कर सकता है। तो इसके लिए अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो और डेयरी आपको पचती है अच्छे से,
से तो दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दही 1 किलो मत लेके जाओ, वो थोड़ा आपको दिक्कत कर सकता है। और रही बात घी की, बड़े सारे जिनका मेरे क्लाइंट्स इनको फैटी लिवर का इशू होता है, उनको लगता है कि यार फैटी है मतलब फैट है तो क्या इसका मतलब ये कि हमें दही खाना बंद कर देना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाट मैटर्स इज आप पूरे दिन में क्या खा रहे हैं, और दही अगर अच्छी क्वालिटी का है बहुत ही हेल्दी चीज है। 25-30 ग्राम उसमें प्रोटीन हो जाए तो मेरा कुल टोटल मिला के समथिंग 150 प्लस प्रोटीन हो जाए, जो कि मेरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बादामा में भी हो जाए प्रोटीन, मेरा 150 प्लस है जावा प्रोटीन आराम से। और भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, पहला मैं खा लिया करता क्योंकि सर्दियां में सब खा लेते थे, मैं खा लूँ था, पर मैं एक खाने भी मैंने छोड़ दिए हैं, अपना सात्विक जीवन की तरफ चल रहे हैं। जितना हमारे पास पॉसिबल होगा हम अपना उसने फॉलो कराएंगे जरूर। सारा पसीना पसीना हो गया। मैं एक चीज और बतानी भूल गया भाई, मैं सलाद जरूर लिया करूँ, मतलब मोस्टली लिया करूँ। एक आधी बार कोई बात होगी कि मैं लेना भूल गया, वो बात अलग हो जा। जो आपने भाई फाइबर प्रोवाइड करे, क्योंकि आप प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट पे तो चले जाओ, पर हाई प्रोटीन डाइट पचाई जब भी जा सके, जब आपकी डाइट में फाइबर भी होंगे तो फाइबर जरूर खाने हैं। ये आपने बता दियो आपके क्या। ये बड़ी अच्छी बात है कि ये सैलड भी अच्छा खासा लेते हैं। देखो फाइबर का सिस्टम पता क्या रहता है कि जो हमारे पेट का बैक्टीरिया होता है, मान के चलिए वो हमारे शरीर के हर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन का उसमें एक रोल होता है। तो उसमें क्या होता है, जब फाइबर आपका गट बैक्टीरिया खाता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड शॉर्ट चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड जब निकलते हैं, ये कमाल की चीज है। तो हमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बहुत सारे चाहिए अपने शरीर में, इसके लिए फाइबर खूब सारे खाइए। लेकिन एक और चीज है, अगर पेट में दिक्कत है तो फाइबर पचेगा नहीं। आई रिपीटेड अगेन, अगर पेट में दिक्कत है फाइबर पचेगा नहीं, क्योंकि हमारी गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी कम हो जाती है। तो उस केस में आप इस फाइबर वाली एडवाइस को नहीं ले सकते। देखो ना, हर एक एडवाइस जो है कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है। अंकित बता रहे ये क्या खाते हैं, तो इसके लिए ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए कि आपको क्या खाना है। क्या खा सकते भाई, आप रोटी खा सको हो, रोटी थोड़ा लिमिट में खाओ तो ठीक है। एक दो टाइम रोटी कर लो, दो करके सलाद ऐड कर लो, भूखा नहीं मरना है। ऑप्शन रिप्लेस करने हैं, ठीक है ना। मीठा नहीं खाना, मीठी क्रेविंग हो तो आप कोई भी फ्रूट खा सको हो, जो करे यो आम सब फ्रूट खा सको हो, मौसमी या जूस पी सको हो, पर उसमें भी आप मीठा ना पियो, उसने अवॉइड करो। मीठे ना हल्के से नून के साथ नमक जरूर रखना, क्योंकि इसमें जो 4 लीटर वाला टास्क है ना, वो आपके सोडियम लेवल्स ने ड्रॉप कर दे है। बिल्कुल, तो आपने नमक का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रॉपर मात्रा में सोडियम इंटेक हो आपका। तो भाई ये सिंपल सी बात थी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सको हो। और भाई जाते जाते फिर एक के बात कहूंगा, बोले बाबा से किसी में दम नहीं, देसी किसी से कम नहीं। कमाल की एंडिंग की वीडियो की। अगेन बड़े सिंपल से इंसान है, आई गेस तभी इतने हिट हो गए हैं। लेकिन एक बड़ा अच्छा बात ना हाइड्रेशन का मैं टच की कि 4 लीटर पानी पीना है। देखो जितना पानी पियोगे उतना हम यूरिन भी निकालेंगे, जितना यूरिन निकलेगा उतने इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलेंगे। और हाइड्रेशन में जो और डिहाइड्रेशन जो होती है, इट्स जस्ट नॉट अबाउट क्या पानी कितना पीते हो, इट्स अबाउट कि आपका इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस क्या है। तो अगर ज्यादा पानी पी रहे हो तो नमक वाला पार्ट, पोटेशियम वाला पार्ट, मैग्नीशियम वाला पार्ट थोड़ा आपके ध्यान में रहे। तो बाकी भाई सिंपल खाना खाओ घर का। और देखो एक चीज और है, जो लोग गांव में रहते हैं ना और जो काफी बाहर निकलते हैं, उनकी गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी बड़ी अच्छी होती है। तो आपने देखा पूरे वीडियो में मैं गट बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। जितनी अच्छी गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी होगी उतनी चीजें पचेंगी। और जब गट बैक्टीरिया डाइवर्सिटी कम होने लगती है तो फाइबर पचाने की क्षमता कम होती है। तो सॉइल से बड़ा कुछ मिलता है यार, एक कहते हैं ना आकाशीय तत्व होते हैं, सनलाइट में निकलने बड़ा कुछ मिलता है। तो ट्राई टू गेट आउटडोर्स, ईट सीजनल, ईट सिंपल, अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, रीड एवरी डे इफ यू कैन, अवॉइड डोपामिन स्पाइक्स। दैट्स प्रीटी मच व्हाट 75 हार्ट इज। सो आई होप आपको इस वीडियो में वैल्यू लगी हो। I'll see you next time. Till then, bye.